आओ बहन चुगली करी। क्या है ना, चुगली करने का मजा तो छुट्टी वाले दिन ही आता है ना, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो भाग भाग के चुगलियां करने में मजा भी नहीं आता। मतलब डिटेल में तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, तो कीजिए डिटेल में चुगलियां विद चुगलखोर आंटी। लो भाई मैं आ गई और चलिए आज आपको बताती हूँ सीरियल के कुछ हाई पॉइंट्स। और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी को कॉलेज फेस्ट की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि उसे आ रही हैं हिचकियाँ, लेकिन उसकी हिचकी को कोई और नहीं बल्कि ईशान ही दूर करेगा। अब ईशान उसके इतने करीब आ जाता है कि सभी सब कुछ भूल जाती है और उसे ये तक याद नहीं होता कि वो कहाँ पर है। बस फिर क्या, दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बनी। कुछ दिख रहा है? फिर से देखो, अब कुछ दिख रहा है कि कुछ हो गया है? अरे तुम्हारी हिचकियां रुक गई। नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो कमाल हो गया। हाँ है ना? अब कहानी में दोनों को करीब तो आना ही था, लेकिन देखिए इस बार सभी क्या फील करती है। वैसे इस कहानी में ट्विस्ट ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, और ये हमने आपको बताया भी था क्योंकि रीवा से खुद सभी मिलाएगी ईशान को। आओ मैं तुम्हें अपने नए ईशान सर से मिलाती हूँ। ईशान सर, देखिए आपसे मिलने कौन आया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भाई अनुज ने फैसला कर लिया है कि वो अनुपमा और अनु को यूएस ले जाएगा न्यू ईयर के लिए। अब हमने आपको प्रोमो में पहले भी दिखाया था कि अनुपमा अमेरिका में अकेली थी और वो काफी ज्यादा उदास भी थी, लेकिन यहाँ तो अनुज घूमने फिरने की बातें कर रहा है। मैं सोचा था क्यों ना हम लोग सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। मिस्टर मार्टिन का कॉल आया था, रिमेम्बर? उन्होंने यूएस बुलाया था। तुम और छोटी भी कहीं बाहर नहीं गए हो आज तक। लेट्स प्लान फॉर क्रिसमस न्यू ईयर्स। तुम यूएस में, स्नो, आइस स्केटिंग, लाइट्स, हॉट कॉफी, चलना है अमेरिका। अब कहानी में तो अनुज ही है जो अनुपमा के सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देगा, लेकिन शो में ट्विस्ट तो जरूर आएगा। लेकिन कैसे कहानी आगे बढ़ती है इसका तो सभी को इंतजार है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। आज तो अगस्त्या को मिल गया है रियलिटी चेक, क्योंकि इमली को तो ना पैसे मिले हैं और ना ही उसने अगस्त्या की मदद पैसों के लिए की है। तूने इमली को घर वापस लौटने के लिए सच्ची पैसे दिए थे? आप चाहे तो स्टेटमेंट देख लीजिए, मेरे अकाउंट से तो पैसे गए नहीं। मैंने अकाउंटेंट से कहा था कि इमली के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करने को। तू कहाँ जा रहा है? मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो प्लीज। हमने तो इमली के साथ गलत करने की सारी हदें पार कर दी। हमने उससे अभी के अभी बात करनी है। इमली बिटिया दरवाजा खोल। अब इस सच को जानने के बाद अगस्त्या को बहुत ज्यादा शौक लग चुका है, क्योंकि उसने तो इमली का विश्वास ही नहीं किया था और इमली ने तो आज प्रूव कर दिया कि उसका जो ये व्यवहार था वो निस्वार्थ था। अब जब अगस्त्या का भ्रम टूट गया है तो देखिए उसका हाल क्या हो गया है। इमली के पास कोई वजह नहीं मेरी मदद करने की। वो मुझे बचाने के लिए इतना कुछ क्यों करेगी? वो मेरे लिए कुछ भी क्यों करेगी? क्योंकि वो तेरी पत्नी है गट्टू। हे ठाकुर जी, मैं सेफली घर पे लौट आऊं इसलिए इमली अपनी इंसल्ट कराती रही। वो बाहर में गई पैसों के लिए नहीं, मेरे लिए। वो तो सब बहुत प्यार करती है गट्टू। नहीं, ये नहीं हो सकता। This is not possible। वो मुझसे प्यार। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रूही और रोहित की तो सगाई की बात पक्की हो गई है और अरमान का कोई अता पता ही नहीं है, जिसकी वजह से रूही ये विश्वास कर चुकी है कि अरमान अब उसके लिए नहीं आएगा। स्वर्णा जी, मनीष जी बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन। तो फिर कल रूही और रोहित की सगाई है।
अब अरमान का इंतजार करना बेकार है रूही, वो तेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वैसे अरमान तो अबीरा के घर के पास है क्योंकि वो उसे कोर्ट ले जाने के लिए जो आया है, लेकिन अबीरा को लग रहा है कि ये सब उसकी सोची समझी चाल है और वो इसमें बिल्कुल नहीं फंसेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप दोनों को सेफली कोर्ट ले जाने आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी करके चले जाएंगे, आप प्लीज कोर्ट पहुंचिए। वो कह रहा है ना कि वो हमें लेने आया है, और अगर ये हमें कहीं और ले गया तो मम्मा मैं कैसे यकीन मान लूं कि ये युवराज और उसकी कोई चाल नहीं है। अबीरा का सोचना ऐसा गलत भी नहीं है क्योंकि अब तक जो युवराज ने उसके साथ किया है उसके बाद तो उसे फूक फूक कर ही कदम रखना चाहिए। अब शो की कहानी तो उसी ओर बढ़ रही है जहां अबीरा और अरमान की राहें एक हो जाएंगी क्योंकि रूही की तो सगाई अब रोहित से हो ही जाएगी, जिसके बाद आगे कैसे ये मिलते हैं ये वाकई में देखने लायक होगा। अरमान, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तो मैं अपनी दुल्हन बनाकर रहूंगा। इस बार अबीरा बच गए, लेकिन युवराज फिर आएगा। अरमान, क्या तुम अबीरा का ख्याल रखोगे? मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा, ये फर्ज ही नहीं कर्ज है मुझ पर। किस्मत ये किस मोड़ पे ले आई मेरी जिंदगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उडारियां की। अब आपने तो ये कहावत जरूर ही सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब आसमा और अरमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि उनकी जिंदगी में जॉर्डन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, लेकिन ये दोनों आज कसमें खाते हुए नजर आ रही हैं। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के हर रास्ते पे, हर मोड़ पे हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कोई धोखा नहीं दूंगा। इस रिश्ते को हमेशा दिल से निभाऊंगा, हमेशा। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।